हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सेशंस का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर रहा है, आपको सन्मार्ग की ओर जोड़ रहा है, आपको भगवत प्राप्ति की ओर प्रेरित कर रहा है और ये ज्ञान आपको एक तरह से जीवन को सही तरीके से समझने में भी सहायक हो रहा है। तो अभी तक हमने 90 सूत्र कर लिए थे, 18वां अध्याय चल रहा है। आज 3 सूत्र ले रहे हैं, 93 तक कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। भिक्षु व भूपति वापि यह निष्कामः स शोभते भावेषु गलिता यश शोभना अशोभना मति। इसका अर्थ जानते हैं। जिसकी सभी भावों में शोभन तथा अशोभन का विचार करने वाली बुद्धि गल चुकी है, जो प्रायः नष्ट हो चुकी है, ऐसा निष्काम भाव वाला भिक्षुक हो या ही सन्यासी वही शोभायमान होता है। व्याख्या जानते हैं। जीवन एक त्रिवेणी है, ठीक है, जिसमें गंगा यमुना तो दिखलाई पड़ती हैं, परंतु तीसरी सरस्वती लुप्त रहती है। ठीक है, ओके। जीवन में भी शरीर एवं मन तो प्रकट हैं, परंतु चेतना गुप्त है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने कंपैरिजन किया, दृष्टांत दिया है कि जीवन क्या है, त्रिवेणी है। मन और शरीर तो प्रकट हैं, लेकिन चेतना लुप्त है। जीवन में भी कह रहे हैं कि अज्ञानी शरीर एवं मन को ही जानता है, लेकिन ज्ञानी चेतना शक्ति को भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीवन यापन करते हैं, उन्होंने संसार को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इस विभाजन के कारण ही सृष्टि में भेद दिखलाई पड़ता है, और क्योंकि ज्ञानी उस गुप्त शक्ति चेतना को भी जान लेता है, इसलिए संपूर्ण भेद समाप्त होकर उसे एकत्व की अनुभूति होती है या हो जाती है। इसी को सत्य और ज्ञान कहा जाता है। जो भी भेद दिखलाई देता है या दिखाई देता है, वह मात्र अज्ञान के कारण है। स्वर्ग नरक, मोक्ष, संसार, परमात्मा तथा ब्रह्म, सुख दुख तथा आनंद, राग विराग तथा वीतराग, दुर्जन सज्जन, जीवन मुक्त, साधु, महात्मा एवं संत इत्यादि में प्रथम 2 शब्द मन की ही व्याख्या है। क्योंकि मन वासनाग्रस्त होता है, सभी को पता है, विलासी होता है, स्वार्थी होता है, इसलिए वह सदा अंदर ही ढूंढता रहता है। ठीक है, वह अच्छे बुरे में भेद करता है, लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठ निकृष्ट, शोभा अशोभा, राजा रंग, त्याग तथा ग्रहण, हिंसा अहिंसा आदि में भेद करता है। वह अपनी वासना तथा स्वार्थ के जो अनुकूल होता है उसे अच्छा, और जो उसके स्वार्थ के प्रतिकूल होता है उसे बुरा कहता है। परंतु ज्ञानी मन के पार पहुंच जाता है, ठीक है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है, अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता है। या तीसरा शब्द समान बुद्धि का ही उदाहरण है, जो भारत की सर्वोपरि खोज है। आप सभी को पता है, जो भारतीय दर्शन है उसमें ही इस तरह की गूढ़ता, इतना गहन रहस्य मिलता है। बाकी जो आपके पश्चिम के दर्शन हैं वो इसके कंपैरिजन में उथले मालूम पड़ते हैं, यानी सतही मालूम पड़ते हैं, सुपरफिशियल दिखते हैं। और जो भारतीय दर्शन है यानी इंडियन फिलॉसफी है, जो उसके शास्त्र हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप है। ठीक है, ये कहा गया है। जो धर्म द्वंद्वों के पार से पार कह रहे हैं कि जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं पहुंच सका है, वह मानसिक धरातल पर ही होता है। वास्तविक ज्ञान उन्हें मिल ही नहीं पाता है। ऐसे धर्म आचरण को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि ज्ञानी उपलब्धि को महत्व देते हैं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी समस्त भावों में
श्रेष्ठ व अश्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि गल चुकी है तथा जो निष्काम भाव वाला हो गया है, जिसके अंदर कोई वासना नहीं रह गई है, जो निरअभिमानी हो गया है, फलाकांक्षा जिसकी नष्ट हो चुकी है, ठीक है, वह चाहे राजा हो या भिखारी सर्वत्र शोभायमान होता है। यानी कि इसमें फिर राजा रंग का भेद नहीं आएगा, जिसके ये लक्षण दिख रहे हैं वो हर जगह क्या होता है, सुशोभित होता है। ओके। मनुष्य की महानता धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके भीतर जो गुण विद्यमान होते हैं उनसे आंकी जाती है। वासना तथा निराभिमानी ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह क्षुद्र का परित्याग करके महान को उपलब्ध हो गया है। 92 सूत्र देखते हैं। क्वा स्वाक्षंद्यम, क्वा संकोचः, क्वा व तत्व विनिश्चयः, निर्व्यान आर्जभूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। इसका अर्थ जानते हैं। छल कपट से रहित, सरल तथा यथार्थ चरित्र वाले योगी हेतु कहाँ स्वच्छंदता, कहाँ संकोच और कहाँ तत्व का निश्चय है, अर्थात ये शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं। व्याख्या जानते हैं। जो योगी ज्ञान को प्राप्त हो गया है, जिसने संसार के मूलाधार यानी आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह निष्कपट, निष्कपट का भी अर्थ बता रहे हैं कि जो छल कपट से रहित होता है, सरल एवं यथार्थ चरित्र वाला बन जाता है। उसके हेतु स्वच्छंदता, संकोच एवं तत्व का निश्चय जैसा कोई धारणा नहीं होती है। वह स्वयं इन सभी के पार से पार अस्तित्व के साथ ही जीता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम और संयम होता है। मैंने कल भी बताया था, जो ज्ञानी हो जाते हैं उनको किसी भी शास्त्र या किसी भी धर्म, किसी भी मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। उनका चरित्र ही इसी प्रकार हो जाता है कि वो जहाँ बैठते हैं वहीं मंदिर बन जाता है, जो बोलते हैं वही ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार की उनकी लक्षणा हो जाती है। ठीक है, ओके। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम और संयम होता है। वह मनुष्य के मानसिक धरातल की स्वच्छंदता, संकोच आदि के पार पहुंच जाता है। यही उसका विवेक है। विवेक ही इंग्लिश में विजडम कहा गया है। ठीक है। 93 सूत्र देखते हैं। आत्म विश्रांति तृप्तेन निराशेन गतातिन अंतर्यत अनुभूयते तत्कथम कश्य कथ्यते। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्राम करने से तृप्त है, जो समस्त प्रकार की आशा से रहित है, जो सभी प्रकार के दुखों से परे है, उसके अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। व्याख्या जान लेते हैं। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, इच्छा रहित एवं शोक रहित हो जाता है। इस अवस्था में जो विश्राम करके स्थित है, ठीक है, जो इसमें ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं, जो सांसारिक अनुभव से सदैव भिन्न होते हैं, जो अवर्णनीय होता है, क्योंकि सुनने वाला तथा उस अवस्था में नहीं पहुंचा है। कह रहे क्योंकि सुनने वाला उस अवस्था में नहीं पहुंचा तो उसके बारे में वो जान ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसे ये अनुभव नहीं हुए हैं, इसलिए उसे समझाना मुश्किल होता है। इसी प्रकार कह रहे इस प्रकार के अनुभव प्रमाणों, सबूतों, तर्कों आदि से भी सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। जैसे 10 साल के बच्चे को सहवास के सुख के विषय में नहीं समझाया जा सकता है, किसी के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता है, अंधे को लाल, हरा, सफ़ेद इत्यादि रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। वैसे ही आत्मा के सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, ये बता रहे हैं। इसलिए ज्ञानी मौन धारण कर लेते हैं। आत्मज्ञान में बोध होता है, ऐसा मैं कह रहे कि आत्मज्ञानी, आप सभी को पता है, वो मौन ही धारण कर लेते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनको मौन मतलब अच्छा लगता है। आत्मज्ञान में बोध होता है,
एक अनुभव होता है। इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं आदि सब गिर जाती हैं। जैसे सपने के टूट जाने पर एक पल में सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के क्षण में यह संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है और नवीन संसार में वह प्रवेश कर जाता है, जिसे न उसने पहले कभी देखा है, न सुना है और ना ही जाना है। ऐसी अवस्था में यदि गुरु का साथ ना हो तो वह पागल भी हो सकता है। इसका उपचार भी कुछ नहीं होता है, वह उसके आनंद में पागल है। संसार हेतु पागल होने से ईश्वर हेतु पागल हो जाना अच्छा है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। जब चित्त विकार रहित तथा शून्य अवस्था में होता है तभी आत्मा का ज्ञान होता है। इसी का नाम ध्यान एवं समाधि है। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में विषय नहीं होता, विषय होने पर ध्यान नहीं होता है। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है, ध्यान किया भी नहीं जाता है, करने से ध्यान होता भी नहीं है। इसी में कह रहे हैं कि करने से ध्यान होता भी नहीं, कुछ ना करना भी ध्यान है। महर्षि की सारी उपदेशना अक्रिया पर ही है। इसी में होता है ज्ञान, बोध, जागरण। इस अनुभव के पश्चात मनुष्य स्वयं को आत्मस्वरूप मानने लगता है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रह जाता है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी नहीं रह जाता है। वह ब्रह्म को जान लेता है। इसी कारण वह ब्राह्मण बन जाता है। तो ये समझ लीजिए, जो ब्राह्मण है वो कोई जाति नहीं है। जो ब्रह्म को जान लेता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, आज के परिदृश्य में जो चीज़ें प्रचलित हैं, ये सारी चीज़ें एक तरह से सही पर कुठाराघात हैं। ठीक है, सही का ज्ञान न होने के कारण ये सारी जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ फैल चुकी हैं समाज में। किसी को भी सही का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो आपस में लड़ते हैं। तमाम तरह की मतलब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, ठीक है, ऊंच नीच चीज़ें भाव रखते हैं। ये सारी चीज़ें इसीलिए विकसित हो पाई हैं क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है कि क्या शब्द कहाँ से आया है, उसका क्या अर्थ है। ऐसे ही सब चल रहा है, किसी को कोई ज्ञान है नहीं। तो आपने क्या समझा, जो ब्रह्म को जान लेता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। वो कोई जाति विशेष नहीं है। ठीक है, आगे जानते हैं। ब्राह्मण क्या है, उपलब्धि है एक तरह से। वो कोई भी जो ब्रह्म को जान लेता है कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसमें नम्रता का प्रवेश हो जाता है, अहंकार वासना लुप्त हो जाती है, महान हो जाता है, पुराने की मृत्यु हो जाती है, उसका नया जन्म हो जाता है। इसीलिए इसे द्विज भी कहा जाता है, यानी कि ट्वाइस बॉर्न, दोबारा एक तरह से जन्म लेना। एक तो आप माँ के पेट से जन्म लेते हैं, दूसरा जब ज्ञान हो जाता है वो भी एक नया जन्म माना जाता है। इसीलिए द्विज कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसको जागरण हो जाता है। ठीक है, शरीर का जन्म आगे वही बता रहे हैं। शरीर का जन्म माँ देती है एवं आत्मा का जन्म गुरु देता है। वह शूद्र को पंडित बना देता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है। इसलिए गुरु की महत्ता ईश्वर से भी ज़्यादा है। कहाँ भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये यहाँ पे उपयुक्त बैठ रहा है कि वहाँ पे कह रहे हैं कि जब दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं और गोविंद यानी भगवान स्वयं ब्रह्म भी खड़े हैं, तो पहले किसके पैर पढ़ूँ? उनके पढ़ूँ जिन्होंने गोविंद को बता दिया है, या उनके पढ़ूँ जिन्होंने गुरु से मिला दिया है? तो एक तरह से एक द्वंद्व पैदा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे, क्योंकि जब परमात्मा भी या ईश्वर भी मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने गुरु की वंदना की है, इसीलिए ये हम लेकर चलते हैं कि जब दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु का ही मान किया गया है, उनका सम्मान किया गया, उनको बड़ा बताया गया है। क्योंकि ईश्वर ने माँ को और गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, जो हमारा जो भारतीय दर्शन है वो इस पर बल देता है कि गुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती, अपरंपार है। ठीक है, कोई भी उसमें कह सकते हैं कि जिसको अच्छा गुरु मिल गया उसका जीवन सफल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गुरु मिलने से क्या है, ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है वो निश्चित ही आसान हो जाती है। अकेले तो आप भटकेंगे, गुरु क्या करेगा, आपको सही मार्ग पर
ले जाएगा, उस मार्ग में जितनी कठिनाइयाँ होंगी उसके बारे में वो बता देगा पहले से, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। आपका जीवन जो है, आपका जो जिस मार्ग को आपने अपनाया है वो सरल हो जाता है। तो इसलिए का आगे बता रहे परमात्मा, गुरु ही क्या करता है, परमात्मा बना देता है। इसलिए गुरु की महत्ता ईश्वर से भी ज़्यादा है। ठीक है, ईश्वर ही गुरु के रूप में प्रकट होता है, यही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति का विद्यालय है संन्यास, और अंतिम फल क्या है, आत्म अनुभूति, जहाँ पहुँचकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की अवस्था है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, खुद में एक, आप जब शांत रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे वाइब्रेशंस रेडिएट होकर के आपके वातावरण को भी शुद्ध कर देंगी, पॉजिटिविटी क्रिएट कर देंगी। और निश्चित ही जब आसपास का वातावरण अच्छा होता है तो खुद में भी एक शांति रिवर्स में महसूस होती है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।